His name is Sohail Ghaffar Mahida. No, he was working with Air India from 2016 to 2018. He is no more with Air India. Sir, इंटरव्यूशन पता चले क्यों वो एयर इंडिया के पायलट की जो अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी, why he comes in this work cut? He was fired for medical reasons. He has left Air India because of medical reasons. He started from lower cadre and he reached to pilot. का लोकेशन क्या रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि कार्रवाई जो है सेंटर से हुई है, मतलब इसकी टीम जो है इसकी जानकारी हेड ऑफिस में हुई, वहाँ से हुई। कार्रवाई का लोकेशन क्या रहा है पहले ये बताइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एनसीबी टीम और नेवल इंटेलिजेंस ने जो हमारे पास इनपुट आई थी, तो जॉइंटली हमने इस पे काम किया था और इसको एनसीबी हेडक्वार्टर टीम, एनसीबी मुंबई टीम, एनसीबी गुजरात एंड नेवल इंटेलिजेंस ने साथ मिलकर काम किया है और हमें जामनगर में भी सफलता मिली है और मुंबई में भी सफलता मिली है और हम इस इन्वेस्टिगेशन दोनों केसेस में हमारी जारी है और मैं आशा है कि हम इस पूरे नेटवर्क का सफाया कर देंगे। कार्टेल का जो सरगना है ऑलरेडी हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और जैसा मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क था, इस जो सप्लाई नेटवर्क इस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसको भी हम बहुत जल्द जो भी इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में संपर्क लोग हैं उनको हम अरेस्ट करें। ये बोल सकते हैं कि ये जो जानकारी आई है आपको जो है नावल वहाँ से आई है, क्या लोकल यूनिट सर यहाँ होते हुए भी इतना बड़ा मामला है सर, ये जानकारी क्या लोकल यूनिट को क्यों नहीं? लोकल यूनिट भी काम कर रही थी और इसमें जब हमारे पास जानकारी आई तो उस पर हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया है और ऐसा नहीं था कि लोकल यूनिट को इसकी जानकारी नहीं थी। इसमें जब भी एक बड़ा केस होता है और जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट में नेटवर्क संपर्क होता है तो इसमें टीम साथ में मिलकर काम करती है, तो किसी एक टीम को इसके बारे में क्रेडिट देना ठीक नहीं है। मुंबई से जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनकी जानकारी जो सरगना आप बता रहे हैं जी, नाम जो है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। मैं इसके बारे में एक और सूचना देना चाहता हूँ कि जो कार्टेल है इसने करीब 225 केजी एमडी मार्केट से और विभिन्न जगहों से उसने प्रोक्योर किया था और उसने 225 केजी एमडी डिस्ट्रीब्यूट किया है मार्केट में। इस 225 में हमने 60 केजी उससे रिकवरी की है, बाकी उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात। अभी इस बारे में सारी सूचनाएं जो है जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो और भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। सर, एक चीज़ साफ है कि इन दो स्टेट्स में इतनी भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है। कंज्यूम डेफिनेटली अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो कंजम्पशन है। सर जी से एक सवाल है, अभी पिछले 10-15-20 दिन में देखा जाए तो ड्रग का जो सप्लाई मुंबई में काफी बड़ी मात्रा में हो रहा है, कस्टम्स पकड़ रहे हैं, एनसीबी पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। ये पर्टिकुलर टाइम पे ही ड्रग्स इतने क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? विदिन अ मंथ अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स आपको बहुत इस तरह त्योहारों का मंथ है ये। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये त्योहारों के टाइम पे ही ऐसा हो रहा था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस नेटवर्क ने 225 केजी एमडी का कारोबार पिछले 2.5-3 साल में किया। सो ऐसा मानना कि फेस्टिवल टाइम में ही ये बन रहा है या फेस्टिवल टाइम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सही नहीं होगा। एक और क्वेश्चन, आप लोग नेवल इंटेलिजेंस का आपका पूरा ऑपरेशन हुआ है, अभी भी नेवल के जो ऑपरेशन है वो कोची में चल रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कोची। इसका थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं क्या ऑपरेशन है, कितना ड्रग्स पकड़ा गया और मैं यहाँ से कोचिन जा रहा हूँ
वहाँ पे सारी जानकारी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो है कि कोची में भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सा जी इस ऑपरेशन से उसका कोई रिलेशन नहीं सर अभी एट दिस स्टेज। लेकिन इज ऑपरेशन द जॉइंट ऑपरेशन ऑफ एनसीबी एंड नेवी का भी ऑपरेशन है, कोची में क्या मिला है? ये सारी जानकारी मैं वहाँ जाके दूंगा, बट अब एट दिस स्टेज आई कैन ओनली से that this operation has no connection with Cochin. सर ये बनाया कहाँ पे जा रहा था, कोई फैक्ट्री थी या घर में बनाया जा रहा था? Yes, ये एक लैब था जो कि मुंबई स्थित है था, अब वो लैब नहीं है। उसको ऑलरेडी जैसा मैंने बताया कि जो उस लैब को जिस व्यक्ति चला रहा था उसको मुंबई पुलिस ने पहले अरेस्ट किया। सर एएनसी की जो कार्रवाई थी, जो मीरा भाईंदर में फैक्ट्री थी वहाँ से पकड़ा गया था, उसी का हिस्सा ये 200 केजी जो एमडी है उसी में बना हुआ है या अलग है? से अगेन एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई एएनसी को ब्रश किया था, उसी का आप कार्रवाई पे हिस्सा बता रहे हैं। अभी ये सारी बना था उसी का ये हिस्सा है या अलग है? अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो ये सारी जानकारियाँ अभी हम अभी डेफिनेटली नहीं कह सकते, लेकिन यस जो इन्होंने जो प्रोक्योर किया है शायद वही है। सर मुंबई कस्टम ने ये जिस दिन कार्रवाई आपकी हुई है 5 से 7 बोट जब्त की है मुंबई कस्टम ने, क्या ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है? मुंबई कस्टम ने 5 से 7 बोट जब्त की है, सिर्फ ये जानना था कि क्या नो जॉइंट ऑपरेशन में कुछ इस तरह की चीजें? नो, आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। एक अहम सवाल है सर कि अभी पिछले 3-4 महीने की बात अगर करें, उसके पहले की कार्रवाई की बात करें और अब की बात करें, तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो पहले के जैसा ऐसा नहीं लग रहा है कि जो रफ्तार रही है वो कहीं ना कहीं सुस्त हो गई है। बीच के ये 2 साल की 3 साल 2.5 साल की ये बात छोड़ दें आप, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्रवाई की जो रफ्तार है वो काफी सुस्त हो गई है? आप कार्रवाई अगर सुस्त नहीं हुई है, अगर क्वांटिटी आप देखें तो हम अब बड़े केसेस पे या बड़ी क्वांटिटी पे या नेटवर्क पे हम कंसंट्रेट करेंगे। एनसीबी छोटे केसेस पेडलर्स पे ध्यान दे, ये एनसीबी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, एनसीबीला नेव्हल इंटेलिजन्स जामनगर युनिटकडनं एक इन्फॉर्मेशन मिळाली आणि त्याच्या बेसिसवर एनसीबी हेडक्वार्टर्स ऑपरेशनल ब्रांच, एनसीबी मुंबई, एनसीबी अहमदाबाद आणि नेव्हल इंटेलिजन्सनी जॉईंटली काम केलं। पहिला सीजर आम्ही जामनगरमध्ये केला, अराउंड 10.350 किलोग्रॅम ऑफ एमडी, दॅट इज मेफेड्रॉन, आणि तो झाला 3 तारखेला या महिन्याच्या। आणि आम्ही त्या केसमध्ये 4 लोक अरेस्ट केली, एक गुजरातमधनं 3 मुंबईतनं। आणि त्याच्यामध्ये आम्ही फर्दर डेव्हलपमेंट केली, त्या टेक्निकल इंटेलिजन्स आणि बाकी इनपुट्सवर काम करून आम्ही कालच्या डेटमध्ये अराउंड 50 केजी परत एमडी जप्त केलं। आणि त्या कारवाईमध्ये 2 माणसं आम्ही अरेस्ट केली, एक त्याच्यातला किंगपिन आहे। आणि ती सीजर जी झाली ती काल एसबी पथ एरिया आहे, फोर्ट आपल्या ऑफिसपासून एक थोडा दूरवर, तिथं ती कारवाई झाली। आणि प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन असं सांगतंय की मुंबई पोलिसने जी एएनसीने कारवाई केलेली आहे आतापर्यंत त्याच्याशी ह्या नेटवर्कचा संबंध आहे, पण आता हे खूप बेसिक आहे की याच्यावर जास्त काही भाष्य केलं जाऊ शकत नाही। वी आर ऑन द पाथ ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन। आणि एमपी हे सगळे जे आहेत त्यातले बरेचसे हिस्ट्री शीटर किंवा आधी त्यांना शिक्षा झालेली आहे। त्यातला एक जो आहे माणूस तो 2016 ते 18 मध्ये एअर इंडियाचा पायलट होता, आता तो नाहीये। नंतर एक जो आहे मुथ्थू नाव आहे त्याचं, तो जो आहे तो 2008 मध्ये बेलवर आलेला आहे। तो डीआरआयच्या 350 किलो मॅन्ड्रॅक्स टॅबलेटमध्ये 2001 मध्ये अरेस्ट झाला होता। आणि एक आरोपी जो आहे जो काल पकडलेला तो कॉफेपोसामध्ये पण अक्युज्ड आहे, म्हणजे त्याला शिक्षा झालेली आहे। तर आतापर्यंतच्या कारवाईची ही माहिती आहे। एमडी आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की हे स्टिम्युलंट ड्रग म्हणून वापरलं जातं, त्याला म्याव पण स्ट्रीटवर म्हटलं जातं, आणि एमकॅट म्हणून पण मुंबईत स्पेशली हा शब्द वापरला जातो। त्याची आतापर्यंतची व्हॅल्यू जी आहे, एस्टिमेटेड व्हॅल्यू जी 120 करोडच्या आसपास आहे। या प्रकरणात आतापर्यंत किती एकूण अटक झाले? 6 लोक अरेस्ट झाले याच्यामध्ये, एक गुजरातमधनं आणि 5 मुंबईतनं। सर ही लॅबोरेटरी होती काय नेमकं? ही एक फॅक्टरी कम लॅब होती, त्याच्यामध्ये एमडी बनवलं जायचं, पण याच्या डिटेल्सवर आम्ही अजून काम करतोय, कारण कालच अरेस्ट झालेली आहे।
तो मुंबईचाच आहे. त्यांनी सुरुवात लोअर स्टाफपासून केली आणि 2016 मध्ये तो पायलटच्या एक्झाम पास होऊन एअर इंडियामध्ये पायलट झाला. त्यांनी US मधनं ट्रेनिंग घेतलेलं आहे पायलटचं, पण काही हेल्थ रिझन्समुळे त्यांनी पायलटिंगचा जॉब सोडला. थँक्यू. वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके ऊपर. बनेगी थोड़ा टाइम तो दीजिए. हाँ पढ़न शेयर करेंगे. हो जामनगर मध्ये पकडलं. 120 का जी. ठीक है. थैंक यू. सर चाय लीजिए. हाँ सबके लिए लेके हाँ हमने ऐसा सुना है कि क्रिसमस आता है तो उस दौरान जो इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो डीए वगैरह बहुत अलर्ट हो जाती है. तो जो स्मगलर्स हैं उस दौरान वो स्मगलिंग नहीं करते, थोड़ा रोक देते हैं. ये जो पीरियड है सितंबर अक्टूबर महीना, ये स्टोरी का पीरियड है खास करके मुंबई और इंडिया में, ताकि उस दौरान भी चलता रहे फेस्टिवल सीजन. इसीलिए ये इतनी बड़े पैमाने पर लगातार आ रही है एयरपोर्ट पर लगातार पकड़ जा रहे हैं. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये ड्रग लोकली मैन्युफैक्चर्ड है. ये ड्रग कहीं बाहर से नहीं आया. आपकी जो पकड़े वो, लेकिन कस्टम्स हम देख रहे हैं आपने पहले भी हाँ, पकड़ा एयरपोर्ट से लगातार आ रहा है. Yes. There are certain drugs which are imported, like heroin, cocaine. Those are imported. But this one, present one, is locally manufactured. अचानक से ड्रग्स आनी शुरू हो गई है, तो ये बढ़ती क्यों है? यही इस समय लेकर आते हैं क्योंकि आगे शूट करना होता है. नहीं, ऐसा नहीं. अचानक आप लोग काम करने लगे. Yes. ये आफ्टर सेकेंड जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट है, बिकॉज एट द नेशनल लेवल देयर हैज़ बीन वेरी वेरी सीरियस कंसर्न अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ड्रग कंजम्पशन. अब सम टाइम बैक वी हैड अ national conference. NCB had organized a national conference in Chandigarh where our Honorable Home Minister himself chaired, and in that conference it was told by Honorable Home Minister that all the agencies must pay serious attention to this aspect, drug trafficking, drug consumption. So अभी एक अवेयरनेस आ रहा है और हाईएस्ट लेवल पे ये बहुत बड़ा एक इशू है. अभी भी हम कल एक रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गुवाहाटी में, जहाँ अगेन होम मिनिस्टर साहब जाएंगे और वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स, DG, चीफ सेक्रेटरी से बातें करेंगे और वहाँ पे भी ये सारी इश्यूज डिस्कस की जाए. तो एक अभी पिछले 2 सालों में एक हाईएस्ट लेवल पे एक बहुत ये सीरियस इशू की तरह से इसको लिया जा रहा है. इसलिए सारी एजेंसियाँ, चाहे वो NCB हो, DRI हो, कस्टम्स हो, इवन लोकल पुलिस हो, हैज़ टेकन दिस प्रॉब्लम वेरी वेरी सीरियसली.